ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसे ही रिवीजन करना पड़ेगा आपको। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने मन को अपने काबू में रखो और अपना पढ़ाई, अपना प्रिपरेशन के प्रति बेस्ट दो, 100% दो। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे बेस्ट रिवीजन टेक्निक्स क्या हो सकते हैं, सर्वोत्तम पुनरीक्षण तकनीक क्या हो सकते हैं, हमें कैसे रिवीजन करना है कि हमें पढ़ाई का पूरा पूरा फल मिले और हम एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ, अच्छे अंक ले आ पाएँ और अच्छे मार्क्स से सफलता प्राप्त करें। इसलिए रिवीजन, किसी भी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। अगर रिवीजन आप नहीं कर रहे हैं, 2-3 बार नहीं कर रहे हैं, तो फिर एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होने लगता है और आप जिस क्वेश्चन को अच्छा कर सकते थे उस क्वेश्चन को नेगेटिव में कर देते हैं। इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए। इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत बहुत बहुत। पहले देखते हैं हम लोग रिवीजन क्यों नहीं कर पाते हैं। रिवीजन सब कोई करना चाहता है लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका कुछ धारणाएं हैं, वो हम देखेंगे। जैसे कि हम सोचते हैं कि रिवीजन से टाइम वेस्ट होगा, इतने टाइम में हम कुछ और पढ़ लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, इसलिए हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। दूसरा है लेजीनेस, आलसीपन। क्या रे, कौन रिवीजन करे यार, ये तो पढ़ा ही है, पिछले हफ्ते ही पढ़ा था। हम सोचते हैं कि ये पिछले वीक ही तो पढ़ा था या पिछले मंथ ही तो पढ़ा था, या और भी कोई कहानियाँ हम बना लेते हैं, इसलिए हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं, जिसका दुष्परिणाम होता है कि हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और आते हुए क्वेश्चन का आंसर भी हम गलत कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि इफ़ेक्टिव रिवीजन कैसे करना है हमें। एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिवीजन, इफेक्टिव रिवीजन कैसे करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी का कर रहे हैं, पीसीएस का कर रहे हैं, एसएससी का कर रहे हैं, या कॉलेज में हैं तो कॉलेज के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, एनीथिंग, तो इसके लिए बहुत ही ये इफेक्टिव रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखेंगे कि इफेक्टिव रिवीजन कैसे करना है और इफेक्टिव रिवीजन कब करना है। रिवीजन हमें कब कब करना है कि वो इफेक्टिव हो, और कौन सा टेक्निक यूज करना है। मैं 1-2 टेक्निक ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि 10 बता दिया और पता ही नहीं लग रहा है कौन सा यूज करना है। मैं 1-2 बताऊंगा, वो ऐसे ही करना है आप लोगों को। हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग को समझ लेना है कि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, एक बार पढ़े, 2 बार, उतने ही रेंज में, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। और जब हम रिवीजन करते हैं, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार ये लॉन्ग टर्म रिवीजन में जाता है। रिवीजन करते हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, और 2-3 बार, 4-5 बार करेंगे, जितनी बार करेंगे ये उतना ही क्लियर कट लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और ज़्यादा टाइम तक याद हमें रहेगा। अब हम देखते हैं, कोई भी टॉपिक आप फर्स्ट टाइम रीड करते हैं या पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ लिए, फिर क्या करना है कि फिर उस एग्ज़ाम का पीवाईक्यू देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इससे क्या होगा, आपका माइंड सेट डेवलप होगा कि इस तरीके से हमें पढ़ना है, ये पॉइंट पढ़ना है और ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या करना है, अब आपको पता है कि कौन से पॉइंट को अच्छे से करना है, तो सेकंड एंड थर्ड टाइम में जब आप रीड कर रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, या शॉर्ट नोट्स उसका बना लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। हाईलाइट करना है, हाईलाइट कर लीजिए बुक पे, अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर लीजिए, या आप चाहते हैं कि शॉर्ट नोट्स में इसका बना लूँ तो शॉर्ट नोट्स आप उसका बना लीजिए। अब इसी का 2-3 बार रिवीजन करना है हमें। जितनी बार रिवीजन कीजिएगा, हमने देखा है उतनी बार वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है और ज़्यादा दिन तक क्लियर कट हमें याद रहता है। आप कोई भी टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या पीवाईक्यू करते हैं उस एग्ज़ाम का, उसको भी 1-2 बार हमें रिवीजन करना है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी सेट प्रैक्टिस दे दिए, पीवाईक्यू देख लिए एक बार कि अब हो गया, नहीं अब नहीं करना है, नहीं, उसको भी 2 से 3 बार या 1 से 2 बार आपको रिवीजन उसका भी करना है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें आपने हाईलाइट किया है उसको भी देखना है। अब हम आते हैं रिवीजन टेक्निक्स, कौन कौन सा रिवीजन टेक्निक अपनाना है, 1-2 ही मैं बताऊंगा और उस तरीके से आपको चलना है और कब कब करना है। एक आता है डेली एक्टिव रिकॉल, आपको करना है, ये रिवीजन के श्रेणी में आता है। डेली एक्टिव रिकॉल आपको करना है, सक्रिय स्मरण करना है, आपको डेली एक्टिव रिकॉल करना है। कैसे करना है कि आपने मॉर्निंग से नाइट तक जो भी पढ़ा है उसको सोने से पहले आप आधा घंटा सेट कर लीजिए कि मैं इतने बजे सोता हूँ या सोती हूँ, तो आधा घंटा या 45 मिनट पहले मुझे इसका एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है पॉइंट को, उसको अपने माइंड में रिकॉल करना है। रिकॉल कीजिए, सोचिए कि अच्छा ये मैंने पढ़ा, ये पहले ये पढ़ा, ये है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये मैंने पढ़ा है, वैसे कर लीजिए। अगर कुछ आप भूल रहे हैं कि अरे इसका क्या, जो मैंने पढ़ा भूल गया, तो उसी टाइम उस पॉइंट को आप देख लीजिए, उसी टाइम उस पॉइंट को आप देख लीजिए। ये डेली करना है, ये होता है एक्टिव रिकॉल, ये होता है, ये आपको डेली बेसिस पे करना है, प्रतिदिन आपको ये करना है। फिर आते हैं वीकली रिवीजन पे। वीकली रिवीजन भी हमें करना है। सप्ताह में एक दिन, जो दिन भी आपको अच्छा लगे, संडे हो या मंडे हो, जिस दिन भी आपको अच्छा लगे वो एक दिन आप चूज कर लीजिए, और उस दिन एक दिन आपको उस वीक का सारा पढ़ा हुआ रिवीजन करना है। जो भी आपने उस वीक में, सप्ताह में पढ़ा है, वो सारा आपने अंडरलाइन किया होगा, हाईलाइट किया होगा या शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, उसको आपको पढ़ना है। फिर
इस दिन आप नया कुछ भी नहीं पढ़ना। उस दिन ये भी कीजिए कि मैं कुछ भी इस दिन नया नहीं पढ़ना है, बस हमें रिवीजन करना है जो जो आपने पढ़ा हुआ है। और रिवीजन वैसे करते हैं कि आपने कोई भी टॉपिक को 1-2 बार पढ़ा, मान लीजिए उसमें 30 मिनट लगा है, तो अब रिवीजन के टाइम पे ये नहीं कि 30 मिनट ही करना है, नहीं, अब रिवीजन के टाइम में आपको 10 मिनट में निपटाना है, 5 से 10 मिनट में आपको इसको निपटा देना है। अब आते हैं मंथली रिवीजन पे। मंथली रिवीजन भी करना है। मंथ के लास्ट जो दिन होते हैं 2 से 3 दिन आप रखिए उसको, कि आप जो भी उस मंथ में पढ़े हैं उसका रिवीजन करना है। 2 से 3 दिन, 1 दिन 2 दिन, जितना दिन हो सके उतना दिन आप रखिए कि इतने दिन में मेरा टारगेट है, रिवीजन हो जाएगा इस पूरे मंथ का। 2 दिन भी होगा, 3 दिन भी लगेगा, उतने दिन में आप कर लीजिए। अगर कोई टेस्ट दिए हैं उस मंथ में तो उसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखना है रिवीजन के टाइम में, मंथ के एंड में आपको देखना है। और इंपॉर्टेंट बात है कि आपको स्टडी ग्रुप भी आप कोई बना लीजिए। इससे क्या होता है कि पीर ग्रुप जो होते हैं, जो एक ही एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस एग्जाम का आप कर रहे हैं उस एग्जाम का वो भी कर रहे हैं, तो 2-3 लोग मिलकर स्टडी ग्रुप बना लीजिए। इससे क्या होता है कि अगर आप रेगुलरली मिल रहे हैं, सप्ताह में नहीं भी मिल रहे हैं, तो फ़ोन पे ये कॉन्फ्रेंस करके आप क्विज के माध्यम से या सवाल जवाब करके या कैसे भी पॉइंट को लेके उस पर आप डिस्कस कीजिए। वो डिस्कस कीजिएगा तो क्या होता है कि माइंड में और क्लैरिटी आ जाता है, उससे और याद हो जाता है। तो अगर ये आप कर सकते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टडी ग्रुप बनाइए, ये बहुत ही इफेक्टिव है। और सप्ताह में एक बार इस कोई भी टॉपिक लेके, या ऐसे है कि ये मैंने पढ़ा, ये तुमने पढ़ा, वो तुमने पढ़ा, तो मैं जो पढ़ा उससे पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ, तुमने जो पढ़ा उससे मेरे से पूछो। तो इस तरह और इफेक्टिव रिवीजन होता है। और भी आपको नए नए चीज़ें जो आप सोच रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दूसरा कोई पढ़ा है, तो उसके थ्रू आप पढ़ लिए और रिवीजन हो गया उसका। और भी बातें हैं कि अगर आपको कोई टॉपिक या पॉइंट समझ नहीं आ रहा है या याद नहीं हो रहा है तो उसको कैसे याद करना है, ये माइंड मैपिंग बना लीजिए या ट्रिक्स कुछ बना लीजिए अपने तरीके से, कि इस तरह मैंने इसको याद करना है तो बनाकर याद करना है। तो ये भी इफेक्टिव है माइंड मैपिंग या ट्रिक्स के माध्यम से। और कोई वीक एरिया हो आपका, उस पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है। मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स किसी का वीक है या उसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमी का, या हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में क्या है कि बैटल इतने हैं, घटनाएं इतनी है, डेट सन सब याद रखना पड़ता है, तो इस पर थोड़ा आप वर्क कीजिए, इसको लिख लिख के या याद कीजिए तो हो जाएगा। एंड फाइनली अब लास्ट में हमें क्या करना है कि जब एग्ज़ाम आए तो एग्जाम की डेट से 15-20 दिन शेष बचाओ, तो लास्ट के 15-20 दिन में हमें क्या करना है, लास्ट के 15-20 दिन में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ऐसा आप श्योर कीजिए कि हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसके पहले ही हम पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे। अब पूरे सिलेबस को, नोट्स जो आपने बनाया है सिलेबस का, बुक्स पे जो अंडरलाइन किया है, जो आपने पढ़ा है, हाईलाइट किया है, उसको रिवीजन करना है लास्ट एग्जाम के 15-20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले इसे रिवीजन करना है। इस तरह अगर आपने इफेक्टिव रिवीजन किया, इस तरह आपने रिवीजन किया, जो जो मैंने बताया कैसे एक्टिव रिकॉल करना है, वीकली रिवीजन करना है, मंथली रिवीजन करना है, और एग्जाम के 10-15 दिन पहले भी सारे जो जो आपने पढ़ा है रिवीजन करना है। और वीक एरिया है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको कुछ याद नहीं हो रहा है तो माइंड मैपिंग के जरिए या ट्रिक्स के जरिए आपको याद करना है। तो इस तरह आपने अगर किया तो पक्का एग्जाम में आप अच्छे अंक लाएंगे और सफलता मिलेगी। तो इस तरह आप कीजिए। मैंने एक ही टेक्निक बताया, 1-2 ही, कि वीकली ऐसे करना है, डेली ऐसे करना है, बस कुछ और सोचना ही नहीं है कि ये करना है कि नहीं करना है। ऐसे आप कीजिएगा तो पक्का आप एग्जाम में सफल होइएगा, अच्छे अंक लाएंगे आप। तो कीप इट अप, ऑल द बेस्ट, गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।